तो भैया वॉइस क्लियर है, बताएंगे एक बार। चलिए सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। भैया वॉइस की प्रॉब्लम थी, माफी चाहूंगा। ठीक है, चलिए साथी, ठीक है, वॉइस की प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, अब वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो भैया फिर दोबारा स्वागत करता हूँ बहुत बहुत प्यार के साथ आप सभी का। आपके माता पिता को एक प्यार और प्रणाम करता हूँ बहुत सुंदर तरीके से। ठीक साथी, तो बच्चा हम करेंगे आज टॉपिक को स्टार्ट, बायो सेवर्ट नियम और कूलाम के नियम की तुलना। ओके साथी, तो देखिएगा साथी, सबसे पहले भाई साहब हम आ जाते हैं जी धारावाही चालक के कारण या धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना। ओके सर, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात बच्चा, माय डियर, बहुत प्यार के साथ, वो भी सुंदर तरीके से साथी। ठीक है, तो धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो नियम से ज्ञात की जा सकती है। ठीक साथी, याद रखना साथी, बहुत प्यार के साथ सुनना, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना साथी। धारावाही, यहां पर मैं लिख देता हूं साथी, धारावाही चालक, धारावाही चालक, धारावाही चालक, ठीक है जी, चालक तार के कारण, ठीक है, धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना जी कि कारण उत्पन्न, क्या बोल देंगे साथी माय डियर, उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दो नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। दो दिशा दो नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है जी। ठीक साथी, दो नियम की सहायता से, की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है जी भाई साहब, ओके, सहायता से ज्ञात की जा सकती है। ठीक मीडिया से ज्ञात की जा सकती है जी। ठीक साथी, की जा सकती है। ओके भाई साहब, ठीक माय डियर, की जा सकती है जी। ओके भाई साहब, तो नंबर वन कौन सा होगा बताएंगे? पर धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो दो नियम की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। भाई धारावाही चालक या धारावाही चालक तार एक ही बात होगी। ठीक साथी, अब सुनिएगा मेरी बात को बहुत प्यार के साथ साथी। यहाँ पर कितने नियम सर? एक तो मैं बोलूंगा सर दाएं हाथ की हथेली का नियम, क्या बोल देंगे साथी? दाएं हाथ की हथेली का नियम साथी, क्या बोल देंगे हम यहाँ पर? दाएं हाथ की हथेली का नियम सर। ओके, दाएं हाथ की हथेली का नियम साथी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? दाएं हाथ की हथेली का नियम। ओके, और साथी बात को प्यार के साथ फील करना, समझना। ठीक है भाई साहब, दूसरा साथी हम क्या बोलेंगे जी, बताओ सर, बताएंगे साथी? दूसरा होगा जी आपका दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, किसका? मैक्सवेल का। ठीक, ओके, तो यहां एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम होगा और एक होगा साथी मैक्सवेल, मैक्सवेल का, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। क्या बोल देंगे साथी हम यहाँ पर? मैक्सवेल का, मेरे प्यारे साथी, दक्षिणावर्ती पेच का नियम, पेच का नियम। ठीक साथी, ओके माय डियर, अब हम इनको बड़े प्यार के साथ समझेंगे, ध्यान से सुनना, इनका बहुत यूज होता है। और साथी मैं आपको ऑलरेडी दाएं हाथ की हथेली का नियम मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक, फिजा राना रीजन बताइए एक बार। ठीक, आइए साथी, अब देखो मैं आपको बताऊंगा बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से। ठीक है सर, देखिए साथी, सबसे पहले मैं बात करता हूं जी दाएं हाथ की हथेली के नियम के बारे में। भाई मैंने आपसे कहा सर, सपोज करिए एक चालक है आपके सामने, देखो मैं इसको आपको और डिटेल में दिखाता हूं अगले पेज पर। ठीक है सर, देखिए साथी, ये भाई साहब आपके सामने एक चालक तार है, ये एक साथी आपका चालक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है जी इस डायरेक्शन में। ठीक साथी, हाँ, तो हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं, सुनना ध्यान से, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि कोई इस पर सिक्का ना रख के चला जाए। ध्यान से सुनना साथी, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि कोई इस पर सिक्का ना रख के चला जाए।
है, ये कहा कहती सर। दाएं हाथ को हम इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा जो ना ठेंगा, इसको मैं प्यार से ठेंगा बोलता हूँ, ठेंगा 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 ठेंगा। थम्स अप बोल सकते हो, ऐसे ठेंगा बोल सकते हो, ठीक सर। अब ध्यान से सुनिएगा सर, तो ये जो ठेंगा है ये तो धारा की दिशा में होगा, ठीक है। रुपेश निर्मल सर समझ बे भाई साहब, पगलेट होगा बे, आए भैया पगलेट होगा बे, अभी तो टॉपिक स्टार्ट किया है, समझाना मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। सुनिएगा वैसे बहुत प्यार के साथ साथी, ध्यान से सुनना जी। देखिए साथी, देखिए दीजिए ध्यान से, देखो देखिए ध्यान से सुनना साथी, बहुत प्यार के साथ ध्यान से सुनना जी। ओके सर, ठेंगा धारा की दिशा में होगा, इन उंगलियों को उधर की तरफ, ये उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। साथी अगर मैं कहूं जी ये ठेंगा तो धारा की दिशा में, मुझे इस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो सोचो मैं उंगलियों को उसकी डायरेक्शन में ही इंगित करूंगा, उसकी डायरेक्शन में फैलाऊंगा, उंगलियां उस बिंदु की ओर ही संकेत करेंगी। हाँ सर, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब सपोज करो, ऐसा मानना मेरी बात को, सर मुझे तो यहां पर ये चालक है ऐसे करके, इसमें करंट फ्लोरा वैसे मैंने मान लिया जी ऐसे, ओके। अंगूठा धारा की दिशा में, सपोज करो मुझे इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, तो हथेली की लंबवत बाहर की ओर, तो इस वाले पॉइंट पर तो भीतर की ओर होगा। अगर मैं यहां पर कहूं तो अब देखो मैं इस पॉइंट पर निकालूंगा जी, इस पॉइंट पर अंगूठा धारा की ओर, ओके। उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तब हथेली की लंबवत बाहर की ओर, ओके। तो ये साथी आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक भाई साहब, ठीक माय डियर, बिल्कुल शानदार और बहुत प्यार के साथ, ठीक है जी। ओके साथी, अब सुनिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर तरीके से, ठीक साथी, ओके। आइए माय डियर, तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मैं बोलूंगा जी क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को सर, ठीक है जी। इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे साथी, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है जी, दाएं हाथ को, ठीक है जी, ध्यान सुनना, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि, इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुलियां बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, उंगलियां, ठीक है जी, उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, अंगूठा प्यारे साथी एक दूसरे के लंबवत हो, क्या लिख देंगे साथी, एक दूसरे के लंबवत हो, क्या लिख देंगे साथी, एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक प्यारे साथी, ओके, ठीक। तो दाएं हाथ को हम इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो। हाँ सर, यदि अंगूठा क्या बोल देंगे प्यारे साथी, यदि अंगूठा धारा की दिशा को, ठीक है जी, धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो, और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करे जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना जी। हाँ सर, ठीक है जी, ध्यान सुनना सर, अंगूठा धारा की दिशा में हो और अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें, उस बिंदु की ओर संकेत करें, बिंदु की ओर संकेत करें, बिंदु की ओर संकेत करें, बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक साथी, ध्यान सुनना जी। ओके भाई साहब, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से, ठीक है जी, ओके, ठीक बच्चा। तो संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है भैया। अब इस नियम को पढ़ लेना, इस नियम का बहुत ज्यादा यूज होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता करने में।
ध्यान रखना मेरी बात को, इस नियम का अब पूरे चैप्टर में यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है जी। जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, ठीक है जी, जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ओके माय डियर, ठीक भाई साहब, ओके साथी, ठीक। तब 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 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली की लंबवत बाहर की ओर होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। ये साथी आप याद रखेंगे जी, ठीक है। ओके भाई साहब, ठीक ठीक प्यारे साथी, बताएंगे माय डियर, बताओ। ये आप बड़े आराम से लिखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी की हेल्प लेंगे, हम साथी इसी की हेल्प लेंगे, ठीक। भाई आपको यहां पर परिभाषा का रट्टा नहीं मारना, आपको ये बनाना सीखना है खुद से, कि हम अंगूठे को और उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, अंगूठा धारा की दिशा में हो, ठीक है जी, अंगूठा धारा की दिशा में हो और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें, उस बिंदु की ओर हो जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, ठीक मेरे प्यारे साथी, बहुत प्यार के साथ ध्यान से सुनना जी, ठीक है। तो भैया याद रखना, हथेली के लंबवत बाहर की ओर, वहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यही लिखा मैंने। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाए कि उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो। हाँ सर, सही बात है। यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत बिल्कुल ऐसे बाहर की ओर होगी। चलो जी, अब आगे साथी, अब आएंगे जी बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से जी मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम साथी, ठीक मेरे प्यारे भैया। हाँ सर, ठीक है जी। अब सुनना साथी ध्यान से, यहां पर मेरी बात को समझो सर। ये पेच है, ठीक है, ये साथी पेचकस है कुछ इस प्रकार से। तो साथी ध्यान रखना जी, इस नियम के अनुसार हम पेचकस को कुछ इस प्रकार घुमाते हैं कि पेचकस की नोक, पेचकस की जो नोक है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, पेचकस की जो नोक है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और इस पेचकस को घुमाते टाइम, इस पेच को घुमाते टाइम साथी, इस पेचकस को घुमाते टाइम अंगूठा जिस दिशा में, अंगूठा प्यारे साथी जिस दिशा में गति करेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उस बिंदु पर। मतलब देखो, यहां से बाहर की ओर, यहां से भीतर की ओर, यहां से बाहर की ओर, यहां से भीतर की ओर, ऐसे समझो मेरी बात को, ठीक है। ठीक है जी साथी, ध्यान सुनना, देखो ऐसे, ये पेचकस है, हाँ सर ये पेचकस है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा जी ऐसे समझो कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। अब अंगूठे की जो डायरेक्शन है देखो, यहां से अंदर की तरफ, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा और यहाँ बाहर की तरफ होगा। अगर डायरेक्शन धारा की ये है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर होगा और यहाँ पर बाहर की ओर होगा, यहाँ भीतर की ओर, यहाँ बाहर की ओर, यहाँ भीतर की ओर, यहाँ बाहर की ओर, ठीक है। आंचल शर्मा कहने दो, जब आप, मैं सीधा सीधा बोलता हूं, ज्यादा आपको बोलना नहीं है, आप 99 98 शानदार नंबर ला करके दिखा देना, बात खत्म, ठीक है। जैसे पिछले साल बच्चों ने ला करके दिखाई थे। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता उस बात पर फोकस मत करिए, ठीक है। चलिए आएंगे साथी, ठीक, आप अपने परफॉर्मेंस से हमेशा जवाब दीजिए। आइए साथी, तो मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना जी, इस नियम के अनुसार, ठीक है, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। इस नियम के अनुसार साथी, साथी हम क्या लिखेंगे जी, इस नियम के अनुसार, ध्यान रखना प्यारे साथी, इस नियम के अनुसार, ठीक है जी, ओके साथी, इस नियम के अनुसार पेचकस को कुछ इस प्रकार घुमाते हैं, पेचकस को इस प्रकार घुमाते हैं, ठीक प्यारे साथी, कुछ इस प्रकार, पेचकस को इस प्रकार घुमाते हैं कि पेचकस की नोक, पेचकस की नोक धारा की दिशा में हो। क्या बोल देंगे प्यारे साथी, धारा की
धारा की दिशा में हो। ओके मेरे प्यारे साथी, ध्यान रखना जी, धारा की दिशा में हो। हाँ सर ठीक है, ठीक है जी, धारा की दिशा में हो। तब अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, जिस दिशा में, जिस दिशा में घूमेगा, जिस दिशा में घूमेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी वही होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी वही होगी, दिशा भी प्यारे साथी वही होगी। ओके माय डियर, ठीक साथी जी बॉस, ठीक, ये लो, बस इतना बोलना। सर पेचकस को हम कुछ इस प्रकार घुमाते हैं कि पेचकस की नोक धारा की दिशा में हो। हाँ सर सही बात है। तब अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा उस बिंदु पर वहां चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में होगा। सपोज करो अगर मैं यहां पर कहूं जी, यहां पर अंगूठा ऐसे इधर की तरफ है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और यहां पर बाहर की ओर। ठीक है साथी, अगर अंदर की ओर है तो क्रॉस दिखाएंगे, अगर बाहर की ओर है तो डॉट दिखाएंगे, डॉट। ओके साथी, इतनी बात बहुत प्यार के साथ सुनना माय डियर। हाँ सर ठीक है जी साथी, अब यहां पर आ जाते हैं माय डियर हम ध्यान से। सर बायोसेवर्ट के नियम की कूलाम के नियम से तुलना बताइए सर। बायोसेवर्ट नियम की कूलाम के नियम से साथी तुलना बताएंगे साथी। बायोसेवर्ट के नियम की कूलाम के नियम से तुलना भाई साहब आपको साथी बतानी होगी। सर ठीक है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा बच्चा मेरी बातों को। सर जी अब हम यहाँ पर बातचीत करेंगे बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से। सर हमको तुम बताइएगा ना, हम तुमसे पूछ रहा हूं बच्चा, सर ये बात तो हमको फील मिलेगा ना एक साथी, बहुत प्यार के साथ। ठीक है बच्चा, हम तुमको बताएगा। मेरे महबूब कयामत होगी, आज फिर तुमसे मेरी मुलाकात होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज फिर तुमसे मेरी मुलाकात होगी। ओके साथी, अब देखो मेरी बात को सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, चलो जी ए बहुत प्यार के साथ साथी। ठीक है सर, अब देखना भाई साहब बच्चा बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। सर बताइए सर, एक बात बताना ध्यान से। बायो बायो सेवर्ट नियम के अनुसार, ध्यान सुनना सर, बायो सेवर्ट नियम के अनुसार दोनों ही अलग अलग नाम के वैज्ञानिक थे दो। ठीक है, बायो सेवर्ट नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, ठीक है, बायो सेवर्ट नियम के अनुसार धारावाही धारावाही अल्पांश धारावाही अल्पांश धारावाही अल्पांश आई डी एल। ठीक है जी, डीएल क्या है, अल्पांश लंबाई, आई क्या है उसमें बहने वाली धारा, तो आईडीएल का मतलब होता है धारावाही अल्पांश। क्या बोलेंगे प्यारे साथी, डीएल का मतलब क्या होता है सर, अल्पांश। सर अल्पांश का मतलब बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ जी ये पूरे चालक तार की लंबाई एल है, सपोज करिए। सर मैंने बोला सर इस पूरे चालक तार की लंबाई एल है, इस बात को देखो ध्यान से। सर इस पूरे चालक तार की लंबाई एल है, मैं इसकी इतने से टुकड़े को ले लूं डीएल बोल दूंगा, इतने से टुकड़े को बोल दूं डीएल बोल दूंगा। सर इतने से टुकड़े को बोल दूं डीएल बोल दूंगा, इस वाले टुकड़े को ले लूं डीएल बोल दूंगा, इस वाले टुकड़े को डीएल, इतने से टुकड़े को डीएल, सर इतू से टुकड़े को डीएल, इतू से टुकड़े को डीएल, इतू से टुकड़े को डीएल, इतू से टुकड़े को डीएल। ठीक, ओके प्यारे साथी, अब सुनिएगा मेरे साथी ध्यान से। बायोसेवर्ट नियम के, ठीक है जी, बायोसेवर्ट नियम के अनुसार या बायोसेवर्ट नियम के अनुसार, ओहो भाई साहब यहाँ पर मैं नियम के अनुसार लिखना भूल गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है, बायोसेवर्ट नियम के अनुसार, नियम के प्यारे साथी अनुसार, ओके, धारावाही धारावाही बहुत प्यार के साथ समझिएगा साथी मेरी बातों को ना ध्यान से। ठीक, ओके, थोड़ा छोटा लिख देता हूं। ठीक है जी, अनुसार, क्या लिखेंगे साथी, अनुसार धारावाही धारावाही अल्पांश आइडियल के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
अब बताओ मेरे प्यारे साथी, भाई साहब फॉर्मूला क्या होगा माय डियर, मुझे बताएंगे सभी साथी बहुत प्यार के साथ। साथी अब मुझे बताओ भाई साहब यहाँ पर शानदार, जल्दी से जल्दी, ठीक साथी बताओ। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके सर। सर आपको हमें पता है जी, डीबी इज इक्वल टू होता है कितना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, ध्यान से सुनना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सर ये फॉर्मूला होता है। बताओ साथी किस किस मेरे प्यारे भाई को ये वाला फॉर्मूला ध्यान है, बस इतना बता दो कमेंट करके। सर धारावाही अल्पांश, ध्यान सुनना सर, न्यूटन के अनुसार धारावाही अल्पांश आइडियल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता है साथी ये होता है। हाँ सर इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ साथी आप सभी ने हमको बता दी। ठीक है जी सर। अब देखो ध्यान से सुनना, मेरी बात को सुनो सर, एक बात तो फील करा दो भाई साहब, बातों को फील करो खूब दबा करके। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार साथी, नियम के अनुसार साथी, ओके जी बच्चा बहुत प्यार के साथ सुनिएगा साथी, आवेश अवयव, आवेश अवयव, आवेश अवयव या चार्ज एलिमेंट अवयव डी क्यू, आवेश अवयव डी क्यू, अल्पांश आवेश लेना है जी। ठीक है, आवेश अवयव का मतलब अगर चार्ज भैया बहुत, मतलब सपोज करो क्यू है, तो उसका अल्पांश कितना होगा, डी क्यू, या अवयव डी क्यू बोल देंगे। हाँ सर ठीक है जी। तो आवेश अवयव डी क्यू के कारण, डी क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र। ओके भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी माय डियर। सर आपको ये तो पता है कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ सर सही बात है। सर आपको यह भी पता है कि अगर कोई चार्ज है तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ तो सर यहां पर क्या होगा माय डियर, डी ई इज इक्वल टू 1/, ध्यान सुनना जी बहुत प्यार के साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट डी क्यू अपॉन साथी आर स्क्वायर। सर एक बात हमको ये समझ नहीं आई, सर हमको एक बात प्यार के साथ हमको एक बात समझाई दीजिए, हम तुमको सर बात फील कराना चाहूंगा। सर एक बात बताओगे आप भैया, कौन कौन बताने के लिए तैयार, सर सुनो ध्यान से। आपने डीएल अल्पांश लिया था तार का, अगर तार एल लंबाई का तो आपने सर डीएल अल्पांश ले लिया, तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र भी अल्पांश निकल कर आया। हाँ सर ठीक बात है। सर आपने आवेश क्यों ना लेकर के आपने एक आवेश का छोटा सा हिस्सा ले लिया, आवेश का छोटा सा परिमाण ले लिया, आपने थोड़ा सा आवेश ले लिया, आपने आवेश का अल्पांश भाग ले लिया, आपने छोटू सा आवेश ले लिया, आपने डी क्यू आवेश ले लिया, आपने आवेश का अवयव ले लिया, तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र भी तो थोड़ा सी लोगे। अरे यार तुम मतलब, मैं तुम सारी बात छोड़ो, मैं कह रहा हूं भाई साहब ये रोटी है तुम्हारे घर की, ठीक है, तुम्हारी माता श्री ने रोटी बनाई तुम्हारे लिए ऐसे, ठीक है, किसी किसी की माता श्री पर भाई साहब रोटी ऐसी बनेंगी, कोई बात नहीं। माता श्री की भैया, माता श्री तो सबकी गोल रोटी बनाती है। देखो अगर मैं कहूं ऐसे समझो, माता श्री तो भैया सबकी एक्सपर्ट होती हैं भैया, और उस रोटी में बहुत प्यार होता है, माता श्री का प्रेम इतना होता है कि अगर भैया तुमसे कहें, तुम कहोगे सर मम्मी मुझे एक रोटी की भूख है, तो भैया बना देंगी कितनी, 4 रोटी। खाओगे क्या कितनी, एक, तो भैया फिर खिलाएंगे आपको, एक और खा ले, एक और खा ले, एक और खा ले, एक और खा, और करते करते 4 खिला देंगी। हाँ ठीक है जी। अच्छा सर ये रोटी है, अब तुम्हारी सिस्टर बनाएंगी कोई रोटी, ठीक है जी, वो बात अलग है कि किलसते हुए रोटी बनाएंगे, ठीक है जी, किलसते हुए रोटी बनाएगी बहन, तो हाँ जी तुम्हें पता बहनों का काम क्या होता है, नाटक दिखवा लो। हाँ सर रोटी बनी छिलाऊ बिलाऊ सी, तो ठीक है जी, रोटी बनी प्यारे साथी कैसी, छिलाऊ बिलाऊ सी, ये रोटी उनसे ऐसी बनी। उसके बाद 4 नखरे बता देंगी, तुझे पता ना आज मैंने कितना काम करा, हाँ ठीक है जी काम कर लिया बहुत सारा। अब मैं कह रहा हूं भाई साहब तुमने इस रोटी को कंप्लीट ना खाया, चलो जी इसको अब हटा देते हैं, मैं ऐसा ना चाहिए, ठीक है आ जाओ। तो मैंने इतनी सी रोटी खाई, इतनी सी रोटी खाई साथी, मैंने इतनी सी रोटी खाई, सर जी मैंने इतनी सी रोटी खाई है, तो आपका पेट भी तो थोड़ा सा ही भरेगा। हाँ सर आपका पेट भी थोड़ा सा बढ़ेगा,
तो इसको बोलूंगा मैंने अल्पांश, इस रोटी का अल्पांश खाया। अल्पांश का मतलब छोटा सा भाग, एक छोटू सा टुकड़ा खाया है, इसको बोलते हैं साथी अल्पांश। ठीक, इसको क्या बोलेंगे साथी? अल्पांश। तो अब मुझे बताओ भाई, छोटा सा आपने अल्पांश खाया है, रोटी का छोटा सा टुकड़ा खाया है, तो आपका पेट भी तो थोड़ा सा ही भरेगा। हाँ सर, थोड़ी सी रोटी खाएंगे थोड़ा सा पेट भरेगा। ऐसे ही चालक तार की आपने छोटी सी लंबाई ली है, तो छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक साथी, ओके भाई साहब। अरे भैया रोटी बनानी ना आती गोल गोल इन पर, मम्मी रोटी बना सकती है गोल, लेकिन बहनें कभी गोल रोटी ना बना सकती और उल्ट सुल्ट रोटी बनाती हैं। ओके भाई साहब, अब सुनिएगा। तो सर आपने चालक तार की छोटी सी लंबाई ली है, तो थोड़ा से तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हाँ, अब तो साथी आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हटा दो जी। ठीक भाई साहब, अब समझो मेरी बात को। अब सुनिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ। सर इनमें डिफरेंस लिख देते हैं जल्दी से, बहुत प्यार के साथ। सर अब जरा इनमें डिफरेंस लिखेंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ, साथ ही शानदार और मजाक से अलग। ठीक है जी, तुलना साथी। नंबर वन भाई साहब सुनिएगा ध्यान से। सर सबसे पहली बात तो एक बात सुन लेना यहाँ पर, ठीक है जी, ध्यान सुनना। यहाँ पर आइडियल, देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारावाही अल्पांश आईडीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो अपॉन से ऊपर लिखा है, अगर बटे में होता तो व्युत्क्रमानुपाती। ओके, तो ध्यान से सुनना साथी। चुंबकीय क्षेत्र क्या बोल देंगे मेरे प्यारे साथी? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है जी, डीबी। ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र डीबी, धारावाही अल्पांश, क्या लिख देंगे साथी? धारावाही अल्पांश, धारावाही अल्पांश आईडीएल के अनुक्रमानुपाती होता है या सीधा समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या सीधा समानुपाती एक ही बात होती है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है जी सर, ओके, बहुत शानदार। ठीक भाई साहब, ओके। और यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर याद रखना जी वैद्युत क्षेत्र डीई, क्या बोल देंगे प्यारे साथी? वैद्युत क्षेत्र डीई, सुनिएगा ध्यान से सर। वैद्युत क्षेत्र डीई बोलेंगे बहुत प्यार के साथ। सर वैद्युत क्षेत्र डीई, वैद्युत क्षेत्र डीई आवेश अवयव, आवेश अवयव, आवेश अवयव, आवेश अवयव, अवयव डी क्यू, डी क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है जी। ठीक साथी, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है जी भाई साहब, अनुक्रमानुपाती साथी होता है जी। ओके, अनुक्रमानुपाती साथी होता है जी, ये लो साथी। ओके, बताएंगे। ठीक माय डियर, बताओ इतनी बात तो ठीक। हाँ सर, अब उसके बाद समझिएगा भाई साहब दूसरे नंबर पर प्यारे साथी बताओ। सर यहां पर जरा चेक करना, चुंबकीय क्षेत्र डीबी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा हूं प्यारे साथी, ठीक मेरे ध्यान से सुनना जी। हाँ सर, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके जी मेरे प्यारे साथी, बहुत प्यार के साथ साथी ध्यान से सुनते चलिएगा मेरी बातों को सुंदर तरीके से सर। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा सर चुंबकीय क्षेत्र डी बी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डी बी दूरी के, दूरी के, ठीक है जी, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है जी। ठीक है, दूरी के, हाँ जी, दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। ओके, दूरी के व्युत्क्रम
व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है, ठीक है, या दूरी के, ठीक है जी, इस नियम के अनुसार चुंबक के क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के चुंबक क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, साथी व्युत्क्रमानुपाती होता है जी माय डियर, ठीक है, ओके, होता है। सिंपल लिखो जैसे आपसे लिखा जाए, उसके बाद समझिए सर। सर यहां भी सेम कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या लिखेंगे सर? वैद्युत क्षेत्र, क्या बोल देंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ? सर वैद्युत क्षेत्र डीई भी दूरी के वर्ग के, ठीक है जी, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है जी भाई साहब बहुत प्यार के साथ, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है जी, ओके माय डियर। अच्छा बताएंगे साथी, ठीक भाई साहब बताओ। तो जो वैद्युत क्षेत्र है डीई वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ जी सर, ठीक है जी भाई साहब, ओके साथी। अब आएंगे अपना तीसरा पॉइंट। सर जरा यहाँ पर तीसरे पॉइंट की हम जरा चर्चा कर लें, तो एक बार बताएंगे साथी। सर हम तीसरे पॉइंट की चर्चा कर लें क्या एक बार प्यार के साथ? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं जी, तीसरे पॉइंट के साथ ही हम चर्चा करेंगे, बट बहुत बहुत प्यार के साथ, शानदार तरीके से, ठीक माय डियर जी, ओके सर। अब देखो भाई साहब, मैं बोलूंगा सर यहां पर क्या बोलूंगे भैया, प्यार के साथ समझिएगा। देखो यहां पर जो आइडियल है, आइडियल धारावाही अल्पांश की वजह से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, हाँ, और यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है डीई वो आवेश अवयव डी क्यू के कारण उत्पन्न हुआ है। ओके भाई साहब बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर सर, ठीक बात है जी। तो सर मैं यहां पर पता क्या बोलूंगा भाई, बोलो क्या? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है जी, धारावाही अल्पांश, यहां पर लिखेंगे धारावाही अल्पांश, धारावाही अल्पांश आई डी एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डीबी उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है जी साथी, ठीक माय डियर, ओके मेरे प्यारे भाई। अब समझो बात को। पर अगर मैं अपने अगले स्टेटमेंट या अपने अगले टॉपिक की बात करूं तो, ठीक जी सर, अब आगे आ जाएंगे। सर थर्ड पॉइंट की बात करें तो आवेश अवयव, आवेश अवयव, आवेश अवयव डी क्यू के कारण, आवेश अवयव, अवयव डी क्यू के कारण, आवेश अवयव डी क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र डीबी, वैद्युत क्षेत्र डीबी, एक मिनट, चुंबकीय क्षेत्र भाई सभी तो डीई उत्पन्न होता है। ये भाई साहब आपका कॉन्सेप्ट है जी, ठीक माय डियर, बताओ यहां तक का किस किस मेरे भाई को, मेरे प्यारे साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बताओ, बताएंगे साथी, ठीक, ओके भाई साहब, ठीक। गौरव शर्मा भाई कट कॉपी पेस्ट मत करिए, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, आप अपने परफॉर्मेंस से जवाब दे देना बस, ठीक है। आइए साथी, ओके जी बच्चा, अब बहुत प्यार के साथ साथी हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को सुंदर तरीके से, ठीक है जी सर। अब साथी हम बहुत प्यार के साथ बातों को स्टार्ट करेंगे सर, ठीक है जी, ध्यान से सुनना साथी। बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, क्या लिखेंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ? अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, बायो सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, ओके साथी, नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, ये लो जी।
अब बहुत बहुत प्यार के साथ साथी यहाँ पर बातचीत करेंगे सुंदर तरीके से, ठीक है। ये लो सर, अब बायोसैवर्ट नियम के अनुप्रयोग स्टार्ट करने वाले हैं हम बहुत प्यार के साथ, वो भी शानदार तरीके से सर। सर बायोसैवर्ट नियम के अनुप्रयोग का मतलब बायोसैवर्ट नियम का यूज लेकर के, बायोसैवर्ट नियम का प्रयोग करके, बायोसैवर्ट नियम की हेल्प लेकर के हम बताएंगे अलग अलग चालक तार में प्रवाहित धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ साथी, ठीक माय डियर। यहां पर मैं इसको ले लेता हूं। ओहो चल पगलेट हो, ठीक साथी, ध्यान रखना जी। अब साथी हम इसकी बात करेंगे, ठीक साथी। इसके सबसे पहले नंबर 1 एप्लीकेशन की बात कर लेंगे, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक प्यारे साथी, बताएंगे एक बार माय डियर सुंदर तरीके से जी, बताओ साथी। ठीक, यूजर्स न्यूमेरिकल ऐप पर क्यों नहीं कराते? भाई साहब तुम पागल हो का? सुबह की क्लास में न्यूमेरिकल हो रहे हैं, बस आपको करने से मतलब है। इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और सुबह की क्लास में आपको न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, ताकि आपको दोनों चीज साथ साथ चलती रहे, ठीक है जी। एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग का मतलब होता है प्यारे साथी एप्लीकेशन, मतलब आपको इस बायोसैवर्ट का नियम का उपयोग लेकर के आपको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना होगा, ठीक भाई साहब। ओके मेरे प्यारे साथी, अब देखो ध्यान सुनना सर, ठीक भाई साहब, ठीक है जी, तो ठीक है जी, ओके भाई साहब, ठीक है जी माय डियर, ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा साथी। ये लो जी भाई, ओके ये ले लिया भाई साहब, ओके जी बच्चा, 1 मिनट। ओके भाई साहब, आइए भाई साहब, अब समझिएगा साथी यहाँ पर मेरी बात को कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर मैं साथी स्ट्रक्चर बना देता हूँ जी, ये रहा। वैसे ये मत कह देना सर ये तवा है, ये साथी मैंने भाई साहब आपके सामने साथी एक कुंडली ले ली है, ठीक है। अच्छा सर, अभी मैं इसको फिलहाल अभी आपके सामने लूप कहूंगा, ठीक सर। अब देखो ध्यान सुनना सर, अब साथी मैं आपसे ये कहूंगा भैया मैंने यहाँ पर एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली ले ली है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली ले ली है, ठीक सर। ओके सर, अब इसमें ना यहाँ पर इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करने पर धारा प्रवाहित होगी सर। तो भैया मैंने यहाँ पर देखो करंट फ्लो कर दिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ठीक है सर। यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है सर, यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है भाई साहब? करंट फ्लो हो रहा है सर, ठीक है जी, करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर सर, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है भाई साहब, इसके अंदर, ठीक है सर, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है साथी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है सर। करंट कैसे फ्लो हो रहा है जी? ऐसे करंट भाई साहब फ्लो हो रहा है साथी सर, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है सर। करंट की डायरेक्शन क्या है जी सर? ऐसी डायरेक्शन। अच्छा सर, अब मुझे क्या काम करना जी? इसके केंद्र पर, इसके सेंटर पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या बोलेंगे साथी? अभी यहां पर आपको इसके सेंटर पर मतलब इसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। अच्छा सर, इस क्वेश्चन को ना कराने से पहले एक बेसिक बात बताओ, तभी मैं आपको इस डेरिवेशन को अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है। ओके, अब मैं पहले आपसे एक बात पूछता हूं सर, भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूं सर, ठीक है जी। मैंने बोला भाई साहब ये आपका एक चालक तार है, बहुत सुंदर तरीके से सुनना, ठीक साथी। अभी मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बेसिक बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं जी, बहुत सुंदर तरीके से सुनना, ठीक साथी। ओके, ये कुछ इस प्रकार से सर, ये रहा साथी, ये एक चालक तार है। आप कहेंगे साथी ये एक चालक तार है, क्या बोलेंगे प्यारे साथी? ये जी आप एक आपका सामने आपके सामने प्यारे साथी एक चालक तार है। एक बात को ध्यान से सुनो फिर दोबारा। तो मेरे प्यारे साथी मैंने आपसे भाई साहब ये बोल दिया कि सर ये आपके सामने एक चालक तार है भाई साहब, ठीक है। अब सर इसकी लंबाई क्या होगी प्यारे साथी? मैं बोल दूंगा भाई साहब, साथी इसकी लंबाई जो होगी वो कितनी होगी माय डियर? वो होगी लंबाई एल। एक चालक तार है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है सर। क्या करंट फ्लो हो रहा है जी? इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है जी। इसमें क्या फ्लो हो रहा है साथी? इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है जी। डायरेक्शन है आपकी ऐसे कुछ इस प्रकार से, बात को फील करना, समझना मेरी बात को। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है,
ओके सर, आई करंट फ्लो हो रहा जी ऐसे, ठीक है। अब हमने सर एक बात फील करी, समझी कि बायोसेवर्ट नियम एक चीज के लिए अप्लाई होता है, अल्पांश तार के कारण। देखो इस कंप्लीट, देखो मैं बात बताऊंगा आपको कि भैया इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ये बात सच है। लेकिन बायोसेवर्ट नियम ने ये बात बताई थी कि भैया अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, अच्छी बात है, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बता दी थी ऑस्टेन नाम के वैज्ञानिक ने। बायोसेवर्ट ने क्या काम करा था, अब इस पूरे चालक तार की वजह से हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं बताया था, अल्पांश तार के कारण बताया था। मेरी बात फिर दोबारा समझो, ऑस्टेन ने तो ये बताई थी कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो भी कैसे, ऐसा वृत्ताकार रूप में, वृत्त के रूप में। ओके सर, ठीक है। अब बायोसेवर्ट ने यह बताई थी कि भैया हम पूरे तार की वजह से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तो नहीं बता सकते, हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं अल्पांश के कारण। तो मैं यहां पर अब इस एक अल्पांश की वजह से, इस एक अल्पांश की वजह से, इस अल्पांश लंबाई की वजह से क्या बोलेंगे प्यारे साथी, इस अल्पांश लंबाई भाई साहब डी एल बोलेंगे। कितना बोल देंगे साथी, डी एल बोल देंगे सर, ठीक है। इस डी एल के कारण अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई डी एल के कारण, अल्पांश लंबाई डी एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र साथी हमें बताया था बायोसेवर्ट नियम ने, बायोसेवर्ट के अनुसार dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, क्या बोल देंगे साथी, आई डी एल, 1 मिनट, आई डी एल साइन थीटा अपॉन साथी क्या बोल देंगे जी, आर स्क्वायर। ओके सर, ये कॉन्सेप्ट है, बात को समझना सर। हाँ सर, निहाल पांडे भाई आराम से समझिए। हाँ सर, सुनना ध्यान से सर, ये एल लंबाई का चालक तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और जब किसी चालक तार में करंट फ्लो होता है तो ऑस्टेन नाम के वैज्ञानिक ने बताई थी बात कि उसके निकट या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भाई साहब ये बात ठीक है जी, बताइए। फिर बायो और सेवर्ट नाम के वैज्ञानिक ने उसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया, ये वाला dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सर ये किसकी वजह से, ये अल्पांश लंबाई की वजह से है चुंबकीय क्षेत्र। भैया हमें तो इस पूरे चालक तार की वजह से पता करनी है। हाँ सर, मुझे तो इस पूरे चालक तार की वजह से उत्पन्न करनी है, क्या हमें इस पूरे चालक तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करना है। हो सर, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको थोड़ी सी चीज पता हो तो आप उसका समाकलन कर दो और कुल मान प्राप्त कर सकते हो। तो साथ ही आप क्या काम कर देंगे माय डियर, यहाँ पर आप समाकलन कर देंगे जी सर, ठीक है। और ये मैंने आपको समाकलन वाली वीडियो में भी समझाया था कि समाकलन का यूज होगा तो होगा। तो भैया समाकलन कर दो भाई साहब बहुत प्यार के साथ। तो भैया समाकलन के लिए कुल चुंबकीय क्षेत्र, समाकलन करके साथ ही आप क्या प्राप्त कर सकते हैं माय डियर, आप कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक साथी ध्यान रखना, समाकलन करके साथ ही आप कुल चुंबकीय क्षेत्र भाई साहब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक साथी, समाकलन करके आप कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, v इंटीग्रेशन dv जी। तो साथी समाकलन करके आप क्या ज्ञात कर रहे हैं जी, समाकलन करके आप क्या काम कर रहे हैं जी, यहां पर कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर रहे हैं। तो साथी ये रहा जी आपका मतलब, मैंने आपसे क्या कहा भैया, आपको b का मान प्राप्त करना है तो इस db का समाकलन कर दो, आपको इस b का मान प्राप्त करना है तो इस db का समाकलन कर दो। और यही चैप्टर नंबर मैंने आपको 1 में बताया था कि अगर कुल चुंबकीय, ध्यान सुना, अगर कुल वैद्युत फ्लक्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो d फाई निकालो और उसका समाकलन कर दो, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बताएंगे साथी किस किस को यहां तक की मेरी बात समझ में आ गई, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे। बताओ माय डियर, मैं एक बार आपको लास्ट बार बता रहा हूँ, ये एक चालक तार है, हाँ सर, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, हाँ सर। ऑस्टेन नाम के वैज्ञानिक ने बताई थी क्या कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक सर। अब उसके बाद सर बायोसेवर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग आकृति के चालक तार में धारा प्रवाहित करने के बाद अल्पांश तार के कारण, अल्पांश लंबाई dl के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला दिया था।
सर हमें तो इस अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पता चला ये वाला, लेकिन हमें तो इस पूरे चालक तार की वजह से प्राप्त करना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो सर हमें इस पूरे चालक तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे भैया, इसका समाकलन कर दो। इसका समाकलन करके आप कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये साथी इस चैप्टर का इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल फील हो जाना चाहिए। अगर मेरे साथी आपको ये बात समझ में आ गई है तो प्यारे साथी ये भी आपको कल बात बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। इसको साथी अब मैं आपको समझाऊंगा कल, ठीक। और ध्यान रखना साथी, कल मैं बायो-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोग सारे खत्म कर दूंगा। बायो-सैवर्ट नियम के अनुप्रयोग सारे खत्म कर दूंगा, कोशिश ये करेंगे। कल सैटरडे में भी आपकी क्लास होगी, इसको साथी मैं कल सैटरडे में कंप्लीट कर दूंगा पूरा, ठीक है। ये रहा साथी, आपको पता है सैटरडे में मैं क्लास थोड़ी क्या ले रहा हूँ जी, लंबी। सैटरडे में मैं क्लास आपकी ले रहा हूँ थोड़ी लंबी, करीब रही कितनी जी, 1 घंटा 30 मिनट, या साथी 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट ही रहेगी पक्का। चलिए कितना साथी, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक। 1 घंटा 30 मिनट, या साथी मैं बोल दूंगा जी 2 घंटे भी आपकी क्लास रह सकती है जी, या साथी 2 घंटे भी आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। कितने बजे एप्लीकेशन पर ही, शाम 6 बजे। कितने बजे साथी, 6 PM। ध्यान रखना सभी साथी इस टाइम कल, और ये एप्लीकेशन मैं कल कंप्लीट कर दूंगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी, ठीक। एक टर्निंग पॉइंट रहा करेगा सैटरडे में बहुत प्यार के साथ शानदार क्लास लेने का, ठीक। मोहित कुमार भाई सलाहकार मत बना करो, मैं आपसे पहले बोल चुका हूं, ठीक है जी, ठीक है। ओके साथी, तो कल करते हैं आपको बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से गजब तरीके से टॉपिक को स्टार्ट, ठीक है। चलिए सी कमेंट दिखाना है ऊपर, क्या बोल रहा है, करना ऊपर कमेंट। और ठीक है साथी, चलिए तो भाई साहब बड़े प्यार के साथ आप समझ जाना, ये साथी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कल इसका यूज होगा 101%। कल इसको समझ जाओ तो भाई साहब आप सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे साथी कल बहुत प्यार के साथ एक प्यार भरी क्लास में, शानदार सी क्लास में। और सभी साथी लेकिन क्लास से जरूर जुड़ना, इंपॉर्टेंट पार्ट कराएंगे और बहुत बहुत जरूरी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।